ऑलराइट, सो लास्ट सेशन में हमने सिंपली देखा था, ये कोड था हमारा। तो सिंपली हमने देखा था कि नॉर्मली हम लोग कोड्स जो है किस तरह से राउटिंग करते हैं, ठीक है। राउट करने से वो जो भी आप मैसेज लिख रहे हो उसको रिडायरेक्ट, आपका मैसेज डायरेक्ट हिट किया, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पर इस पेज को रन कराए, दिस वन, आप जैसे इसको रन कराए हैं, ये सर्वर ऑन हुआ, यहाँ पर देख रहा है पाइथन मैंने वर्चुअल ऑलरेडी ऑन करके रखा है। सो जैसे मैंने इस app.py को रन कराया, हमारा सर्वर एक्टिवेट हो गया, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली सबसे बाय डिफ़ॉल्ट जो पहला हिट जो होता है वो होता है ये जो स्लैशिंग है, इससे समझता है कि ये स्लैश इज़ अ इनिशियल पेज, होम पेज, ठीक है, लैंडिंग पेज वी कैन से। तो जैसे आप आईपी एड्रेस डालें तो डायरेक्टली ये इसको सर्च करेगा कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। उसके अंदर जो फंक्शंस हैं उसको एक्टिवेट करेगा, उसके अंदर जो भी लिखा वो काम करेगा। तो मैंने यहाँ रिटर्न लिखा है, तो ये रिटर्न में मैंने जो मैसेज लिखा है वो मैसेज यहाँ पर रिटर्न हो गया, ठीक है, दिस वन। सो वी गॉट आवर दिस आउटपुट, ओके। आप ऊपर देख सकते हो कि हम लोग यहाँ पर कोई पेज स्पेशली नहीं लिखे हैं, हम एक प्रॉपर आईपी एड्रेस टाइप किए। तो हर सिस्टम का ये लोकल आईपी एड्रेस यही होता है। उसमें अगर फ्लास्क यूज़ कर रहे हैं तो उसका पोर्ट नंबर 5000 ये बाय डिफ़ॉल्ट लेता है। सो नाउ आज हम लोग देखेंगे कि HTML पेज को कैसे रीडायरेक्ट करेंगे। ठीक है, आज का हमारा टास्क है नॉर्मली HTML पेज को हम लोग कैसे रीडायरेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कुछ HTML पेजेस होने चाहिए, तब तो हम लोग फिर उसको बैकएंड से उसको हिट करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट अभी तक हम लोग को जो प्रैक्टिस है वो ये है, लेट मी शो यू कि हमारे पास कुछ पेजेस हैं। सपोज़ कोई वेबसाइट हम लोग डिज़ाइन किए हैं, मान लीजिए दिस वन नॉन कैंप, ये जो हमारे ये सब पेजेस थे, ठीक है, सपोज़। तो आप कैसे इसको रन कराते थे? आप इन जनरल को एक पेज को डबल क्लिक कर दो तो आपका ब्राउज़र में ओपन हो जाता है, यही प्रोसेस है इसका नॉर्मली, और आपको ये सामने सब कुछ दिखता है। तो ये जो हम लोग पेज बनाए थे, ये हम जब रन करा रहे हैं तो ऊपर का पाथ देखिए क्या लिखा हुआ है, ये ई ड्राइव इस तरह करके लिखा हुआ है। बट इस पेज को जब आप सर्वर में डालेंगे तो उसमें थोड़े ना आपका ई ड्राइव, वेब टेक, लेक्चर ये सब लिखा हुआ रहेगा, ओके। नॉर्मली आप कहाँ डालेंगे? एक सर्वर पे, सर्वर का आईपी एड्रेस होगा, तो वही इस आईपी एड्रेस पे हमको ये पेजेस सबको डालना है, ओके। तो जो ऑलरेडी हमारे पास कुछ पेजेस बने हुए हैं, हम लोग उसका टेस्टिंग करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो पूरा पेजेस है, ये मैं इस पूरे को यहाँ से, आप डायरेक्ट कोई पेज ले लो, ठीक है। अभी मेरे पास ये बना हो तो मैं इसको लेके चला जा रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं कि हाउ टू रीडायरेक्ट द HTML पेजेस, ठीक है, थ्रू अ सर्वर। तो ये ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो लेट मी यूज़ दिस पेजेस, ओके। हमारा सर्वर जो है वो आपका कहाँ पर है? तो हमारा है इसमें प्रोजेक्ट में, ओके। तो मैंने आपको सजेशन दिया था लास्ट सेशन में, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर आपको फाइल्स रखना है, कहाँ पर किसका फाइल्स भरा हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चरिंग था इसमें मैंने बताया था कि जो फोल्डर है प्रोजेक्ट का, उसमें स्टैटिक फोल्डर में हम लोग इमेजेस और CSS ये सब रखते हैं, ठीक। और जो HTML फाइल्स होते हैं वो हम लोग रखते हैं टेम्पलेट्स फोल्डर में, ऑलराइट। तो यहाँ पर जो ये पेज है, ये टेम्पलेट्स जो हम बना के रखे थे लास्ट सेशन में, इस पर हम पेस्ट कर देंगे फ़िलहाल हमारे सारे HTML पेज को, ठीक है। जिसका नहीं काम है उसको हम लोग हटा देंगे। बट इसमें जो ये CSS और इमेजेस जो है, जो इसके एसेट्स हैं, उसको हम लोग यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि आप अब सर्वर पे काम कर रहे हैं तो उसका एक अलग रूल है, किसको कहाँ रखना है वही आपको फॉलो करना है। तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, दोनों को सेलेक्ट करके कट, ठीक है, एंड देन इसको हम स्टैटिक में डाल देते हैं। तो ऑलरेडी हम ये बना के रखे ही थे फोल्डर, इसमें कुछ है नहीं फ़िलहाल, तो रिमूव दिस वन एंड पेस्ट। तो इसमें वो इमेजेस जो भी वहाँ रहा होगा वो सब यहाँ अपना काम के लिए आ गया है, ठीक है। CSS जो भी रहा होगा अपना एक्सटर्नल बना के रखे हैं। अब सर्वर से हम लोग कैसे हिट करेंगे HTML फाइल को, उस पर आते हैं। अब डायरेक्ट आप ऐसे रन नहीं कराओगे, आप ऐसे डबल क्लिक यहाँ से रन नहीं कराओगे। कल को इसके अंदर हम लोग पाइथन के कोड्स लिखेंगे, ठीक है। HTML के अंदर हम लोग धीरे धीरे पाइथन कोड्स लिख रहे होंगे, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा और अलग जिंजा कोड हम लोग बोलते हैं उसको, ठीक है। वी विल डिस्कस जब आएंगे, उसमें फॉर लूप, ईफ सब कुछ अप्लाई कर पाएंगे हम लोग। सर्वर में यही होता है,
डायनामिक बना रहे हैं ना, तो कंडीशन लगा सकते हैं अंदर में, ज़रूरत के हिसाब से कुछ सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो आएंगे उस पर। फ़िलहाल अभी हम लोग का डमी एक प्रोजेक्ट पे हम बता रहे हैं। तो ना मान लीजिए ये सब हमारे पास पेजेस है। तो ये जो इंडेक्स पेज है ये हमारा होम पेज है, कि जब भी अब हिट हो तो हमारा इंडेक्स पेज एक्टिवेट हो जाए। ओके, ये हमारा फर्स्ट जो है ये प्रोसेस है हमारा, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि हमारा जो ये पेज है, यहाँ पर आपको सब दिख जाएगा, टेम्पलेट्स के अंदर हमारा ये पेजेस है, ठीक है। तो हम लोग करना ये है कि ये ऐप वाला जो हमारा पेज था, ओके, इस ऐप वाले पेज में ये जो रूट सेट किए थे, इसमें एक मैसेज मैंने डाला था। अब हमको यहाँ पर फ्रेश क्या करना है, एक HTML पेज, जो कि अभी हम इंडेक्स पेज हिट करना चाहते हैं, कि जैसे ही IP एड्रेस हिट हो तो जो भी हम यहाँ index.html करें वो वाला सामने खुल जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर कैसे रीडायरेक्ट करेंगे वो वाला फंक्शन हम लोगों को जानना है, क्योंकि ये तो मैसेज था, ठीक। अब आपको एक पेज खोलना है, तो आप सोचोगे कि डायरेक्ट आप यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, ऐसे करके, लेट मी राइट हियर index.html, तो ऐसे नहीं काम करेगा। आखिर आपको हिट करना, एक पेज है, पूरा पेज लोड करना है आपको, ठीक है। तो कुछ प्रोसेस होंगे, कोई फंक्शन होंगे जो फ्लास्क के अंदर होंगे, ठीक है। ये जो फ्लास्क हम लोग इम्पोर्ट किए हैं, इसके अंदर कुछ और भी फंक्शंस की ज़रूरत है हमें, जो कि हमको ये काम करने में हेल्प करेगा। तो वो कौन सा फंक्शन है वो हम लोग को जानना है। तो फंक्शन जो है दैट इज़ द फंक्शन नेम इज़ रेंडर टेम्पलेट। तो हम लोग इसको बोलते हैं रेंडरिंग करना, ठीक है। तो ये जो रेंडर टेम्पलेट है, ये फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे। ये हमें हेल्प करेगा कोई भी HTML पेज को सर्वर के थ्रू रिटर्न करना ब्राउज़र में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये रेंडर को पेस्ट कर रहा हूँ। तो रेंडर टेम्पलेट जो है ये किसी एक्सटेंशन के अंदर है, फ्लास्क के अंदर तो है, बट फ्लास्क में हमने अभी सिर्फ क्या किया, फ्लास्क को ही यूज़ किया, इस क्लास को। इसका काम था सर्वर को एक्टिवेट करना, जो हमने लास्ट क्लास किया। अब धीरे धीरे इसमें और चीज़ें ऐड होंगी, क्योंकि फ्लास्क के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, क्लासेस हैं। तो अब आपको ये रेंडर टेम्पलेट फंक्शन का ज़रूरत है। तो यहाँ पर एरर का साइन इसलिए आ रहा है, नीचे मैसेज भी आ रहा है, क्योंकि पर्टिकुलरली हम उसका कोई एक्सटेंशन यहाँ यूज़ नहीं किए हैं अभी। ये तो कॉपी पेस्ट का है, इसका नहीं। यहाँ पर अभी एरर साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर इंपोर्ट में इस फंक्शन को यूज़ नहीं किया है। इसे हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा, जो कि फ्लास्क के अंदर था। तो इसको आप यहाँ पर कॉमा देके आप जितना चाहे उतना फंक्शन, क्लासेस सब आप इस तरह से ऐड करो। अब देखो ऊपर जैसे ही मैंने ऐड किया, यहाँ पर ये एरर हट गया। तो ये कहाँ पर है रेंडर टेम्पलेट, तो ये बना हुआ है फ्लास्क के अंदर, फ्लास्क मॉड्यूल के अंदर बना हुआ, पैकेज के अंदर। तो इस वाले में ये जो रेंडर टेम्पलेट है बेसिकली ये एक फंक्शन है, ठीक है। इसमें हम लोग जिस HTML पेज को आपको रिटर्न कराना है, आप उस पेज को यहाँ पर लिख दीजिए। अब जैसे आप यहाँ पर सर्वर हिट किया फर्स्ट टाइम, क्योंकि स्लैश क्या करता है, जो आप IP एड्रेस डालते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो होम पेज को इंडिकेट करता है कि IP एड्रेस में कौन सा पेज खुलेगा, वो सेंस है ये स्लैश मतलब। तो अंदर गया तो उसको दिखाया कि रेंडर टेम्पलेट फंक्शन कॉल हुआ, उसमें एक पेज को मतलब डाला गया है, आर्गूमेंट पे पास किया गया है, तो ये इस पेज को रिटर्न करेगा। तो अब हम लोग हिट करेंगे 127.0.0.1 : 5000, तो ये पेज खुलना चाहिए सामने, ठीक है। तो लेट्स सी कि ये पहले काम करता है कि नहीं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो आप पहले तो कोड चेंज किए हो तो एक बार देख लीजिए कि सर्वर हमारा प्रॉपर्ली अभी भी रन कर रहा है कि नहीं। तो सर्वर में कुछ खास मिसिंग नहीं है, इट्स करेंटली वर्किंग, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट अब उस पेज को एक बार रिफ़्रेश करते हैं तो लोड लेना चाहिए। ये पेज था हमारा, ठीक है, 127 ये कोड नंबर लिखे हुए हम लोग, IP एड्रेस। रिफ़्रेश करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। थोड़ा टाइम लेता है, चेंजेस देखो ये डिटेक्ट किया चेंजेस को, ठीक है, तब रिलोड किया, तो उसके बाद फिर से हिट किया, तब ये आपका रनिंग हो रहा है। ओके, ये देखिए लोड ले रहा है, ठीक है। और उसमें बहुत सारे चीज़ थे, लोड लेने के लिए बहुत कुछ लिखा हुआ था, style.css था, तो उसको लोड लेने की कोशिश कर रहा है, जितने इमेजेस डाले थे वो सबको लोड लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो खुलेगा पेज ज़रूर, लेकिन डिज़ाइन वो नहीं खुलेगा जो हम लोग बनाए थे। दिखा देता हूँ, देखिए दिख रहा है ये IP एड्रेस, नीचे आपको दिख रहा है ये पेज, बट इसमें ये ऐसा खुला। क्यों ऐसा खुला? क्योंकि ये सिर्फ HTML को लोड कर पाया, ना तो इसमें इमेज दिख रहा है, ओके, ना ही CSS का कोई लुक आ रहा है, इसीलिए इस तरह से आ गया, अरेंज हो गया, ओके। तो अब आपको इसमें CSS क्यों नहीं हुआ, इमेज क्यों नहीं आ रहा है, अब हम लोग उस पर बात करेंगे। लेकिन पेज तो लोड हुआ,
ठीक है। मैं एक और पहले दिखा देता हूँ, तब फिर मैं CSS पे आऊँगा या इमेज पे कि क्यों नहीं हुआ। फ़िलहाल मैं एक और पेज को दूसरा लोड लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि इसमें कोर्स करके लिखा हुआ था, यहाँ पर ये कोर्स था, ठीक। आप चाहते हैं क्लिक हो तो कोर्स पेज खुले, ऑलराइट। तो चलिए हम लोग यहाँ पर, अभी तक आप सीख रहे थे कि सिर्फ स्लैश करने से क्या हो रहा था, फर्स्ट पेज खुलता था, ठीक। अब उसमें कोर्स पेज है, वीडियो पेज है, ब्लॉग पेज है, आपको ये सब खोलना है। तो अब वो कैसे करोगे? तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, सेम टर्म आपको फिर से यूज़ करना है, ये फंक्शन, ठीक है, राउट। तो लेट मी कॉपी एंड पेस्ट दिस वन, या आप प्रॉपर टाइप ही करो, ज़्यादा बेटर है। और इसमें आप स्लैश में यहाँ पर जो भी आपको टर्म यूज़ करना, जैसे कॉन्टैक्ट है तो आप यहाँ पर इसका नाम कर दीजिए कॉन्टैक्ट। आपको ब्लॉग पेज खोलना है तो आप स्लैश करके ब्लॉग लिख दीजिए, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल कॉन्टैक्ट को आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए कॉन्टैक्ट पेज तो था हमारा, कॉन्टैक्ट यहाँ पर कॉन्टैक्ट है, ठीक है। चलिए, तो मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट जब क्लिक होगा, अब ये कहाँ लिखेंगे अभी हम आपको दिखा देंगे, बट ये जब कॉन्टैक्ट वाला कहीं पर मिलेगा तो कौन सा पेज खुलेगा वो आपको डेफिनेशन में लिखना है, फंक्शन में। तो सेम नाम का फंक्शन आप यहाँ नहीं लिख सकते हैं दोबारा, इसलिए आपको डेफिनेशन में एक दूसरा फंक्शन नेम लेना पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि सेम नाम ही यूज़ कर लें, जो भी स्लैश करके हम लोग कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम नाम हो, अलग भी रख सकते हो, लेकिन ऊपर होम ऑलरेडी ले चुके हो तो होम नाम तो नहीं ले सकते हो। तो इस फंक्शन के अंदर आप क्या लिखोगे, तो इसके अंदर लिखोगे रिटर्न, जो ये हम रेंडर लिख रहे हैं सेम ये टेम्पलेट, ठीक। और इस बार आप सिंगल कोट्स में कॉन्टैक्ट को करो .html, और ये पेज आपका कहाँ रखा हुआ, टेम्पलेट्स में। तो ये जो फंक्शन है ना, ये ऑटोमेटिक जाता है टेम्पलेट्स के अंदर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पर ही आपको लिखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इनबिल्ट ये मेंशन किया हुआ है कि आपको वो मिलेगा कहाँ पर। तो अब पता चला आप टेम्पलेट्स का स्पेलिंग गलत लिख दिए, वो फोल्डर नेम आप दिए ही नहीं, तो फिर उसको नहीं होगा, नहीं ओपन होगा, मिसमैच कर जाएगा, ठीक है। इसीलिए प्रॉपर फोल्डर में रखना है, ठीक है। ये फंक्शन वहीं जाके सर्च करेगा इस पेज को, ऑलराइट। सो अब ये पेज कैसे खुलने वाला, अब इस पर हम लोग कैसे काम करेंगे। तो कोई भी इस तरह से पेज आप खोल सकते हो। ये था फर्स्ट पेज खोलने के लिए, बाकी हर के लिए तो स्लैश यूज़ होगा नहीं, बहुत सारे पेज बनने वाले, लॉगिन पेज बनेंगे तो स्लैश लॉगिन होगा, आपका साइनअप पेज होगा, कॉन्टैक्ट पेज है, ब्लॉग पेज है, सब में इस तरह से स्लैश करके आपको लगाना है, नेम एक देना होगा, ठीक। और जब भी इस नेम का कहीं भी HTML में यूज़ हो रहा होगा तो डायरेक्ट इसको हिट करेगा और इसमें अंदर contact.html पेज को ओपन करेगा। तब क्वेश्चन उठता है ये कहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्योंकि यूज़र को ये सब नहीं दिखता है, यूज़र को क्या दिखता है, ये दिखता है। अभी मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा, देखिए क्या होता है, लेट्स सी। मैंने Ctrl+C प्रेस किया तो ये क्या किया कि देखा डिटेक्ट करने का कहीं पर चेंज किए हैं क्या, तो उसको चेंजिंग मिला, फिर रिलोड किया पेज को और मेरा सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो गया, ठीक है। और मैंने जिस पेज को अभी हिट किया है उस पेज के हिसाब से यहाँ पर देखिए क्या मैसेज आ रहा है, नॉट फाउंड, बट एक्चुअली तो है contact.html, लेकिन नॉट फाउंड क्यों आया, तो चलिए देखते हैं क्यों आया। हम लोग जो ये इंडेक्स पेज बनाए थे, index.html, ऑब्वियस बात है हम लोग जब बनाए थे वो प्योर HTML सोच के अपना बनाए थे, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पाथ क्या दिए थे, जब कॉन्टैक्ट पे क्लिक होगा तो आपने यहाँ क्या लिखा, contact.html, ठीक है। और जो अभी हम app.py में लिखे वो हम क्या लिखे यहाँ पर, /contact। ये चीज़ अगर हिट होगा तभी ये खुलेगा, इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। तो आपको अब जाके सब जगह चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ये .html नहीं लिखना है, आपको यहाँ डायरेक्ट लिखना है /contact, क्योंकि अब ये सर्वर पे रन कर रहा है, अब ये डायरेक्ट नहीं रन कर रहा है ना, एक IP एड्रेस पे रन कर रहा है, तो हर चीज़ अंदर का पाथ ये सब तरीका चेंज होने वाला है। तो आप /contact लिखोगे, ठीक है। तो मैं बैक जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसके अंदर अभी चेंज कर चुके हैं, स्लैश करके किए, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं इसको, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। अब आप नोटिस कीजिए कॉन्टैक्ट स्लैश करके ऊपर में क्या लिखा हुआ आ रहा है, कॉन्टैक्ट। और जो हमने कॉन्टैक्ट पेज बनाया था वो बना, ऑब्वियस बात है फिर डिज़ाइन जो हम लोग बनाए थे वो नहीं खुल रहा है, डिज़ाइन ऐसा था, ये ओरिजिनल डिज़ाइन है ना, ये था डिज़ाइन, ये हमारा होम पेज था, कॉन्टैक्ट का ये पेज था, इस तरह से दिखता। बट यहाँ पर हम जब इस तरह से खोल रहे हैं तो नहीं खुल रहा है, क्यों, क्योंकि इमेज और CSS उसका अभी तक थोड़ा ठीक नहीं किया, क्योंकि उसको हम लोग कहाँ रखे उस फोल्डर पर, स्टैटिक में। तो हम लोग का तो पाथ देने का तरीका तो ये था कि इमेजेस करके लिख दिए, ये जो दिख रहा है इमेजेस स्लैश करके लोगो डाल दिए। बट अब ये पेज कहीं और है, टेम्पलेट्स के अंदर।
आपका ये इमेजेस है स्टैटिक फोल्डर के अंदर, तो कैसे काम करेगा? ठीक है, CSS एक्सटर्नल जो हम लोग डाले थे, दिस वन, ये वाला, ये कहाँ पर है? CSS फोल्डर के अंदर है, और ये फोल्डर CSS अब कहाँ है? स्टैटिक के अंदर है। तो इसलिए इसको नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर ये अभी इशू आ रहा है, बट कनेक्ट हो रहा है। जो हमने अभी टेक्निक सीखा उससे ये काम ज़रूर कर रहा है। ऊपर आप देखते जाओ आप कैसे काम कर रहा है, दिख रहा है, स्लैश करके कॉन्टैक्ट आ गया। इस तरह से आप जो भी पेज खोलना चाहते हैं उस पेज का एक आप राउट नेम दीजिएगा। ठीक, जो भी आप राउट नेम दीजिएगा वो आप जहाँ भी हाइपरलिंक वाला ये सब बनाइएगा उसमें वो अब आपको राउट नेम दे देना है। ये ऐप में जाके सर्च करेगा ये कहाँ पर है, ठीक, उसके अंदर कौन से फंक्शन को आप में फंक्शन में आपने किस पेज को कॉल किया है, डायरेक्टली उस पेज को ये क्या करेगा, रेंडरिंग करेगा एंड देन आपको ब्राउज़र में सेंड कर देगा। तो आगे नीचे कोई भी पेज आपको बनाना हो, जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इसको Ctrl+C करके, मान लीजिए ब्लॉक पेज बनाए थे, तो लेट मी पुट हियर ब्लॉक पेज, इसका नाम है ब्लॉक कर दिया, और फंक्शन नेम भी है डेफ। देखिए कॉपी पेस्ट कीजिएगा तो केयरफुली, बहुत लोग क्या करते हैं सेम चीज़ फिर लिख देते हैं, वो उनको ध्यान ही नहीं रहता क्या क्या चेंज करना है, बहुत गलत है। कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप देखिए कि हमें क्या क्या चेंज करना है, ठीक है। फंक्शन नेम भी अलग होना चाहिए। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि यहाँ जो नाम दिए हैं एग्जैक्टली यही नाम ये हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट ऐसा रखिए फंक्शन नेम की चलो आइडेंटिफाई कर पाएँ कि किस पर्पज़ के लिए फंक्शन है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर दें, किस पेज को आपको खोलना है इस कंडीशन में, block.html। फिर भी यहाँ काम करने से तो नहीं होगा, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अभी इंडेक्स में ही सिर्फ काम कर रहा हूँ, तो इंडेक्स में यहाँ पर ये स्लैश करके ब्लॉग लिख देते हैं, ओके। एंड देन लेट्स सी, हमारा सर्वर ऑफ हो गया, मैं इसीलिए बोल रहा था क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया तो क्या हुआ, कॉपी पेस्ट करने से यहाँ पर जो मैंने कॉपी पेस्ट किया तो सेम चीज़ ना कॉपी पेस्ट किया कॉन्टैक्ट और ये फंक्शन, तो वो तुरंत ऑटो सेव हो गया। ऑटो सेव में क्या हुआ कि सर्वर ये देखा कि सेम नाम का आप यहाँ पर, अभी हम रीनेम भी नहीं किए थे, हम तो बस कॉपी पेस्ट किए थे, और हम यहाँ पर ऑटो सेव मोड ऑन किए हुए हैं। तो उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिक वो सेव हो जाता है, हमको मौका भी नहीं देता है रीनेम करने का, उससे पहले सेव हो गया। तो उसमें सर्वर को दिखा कि आप सेम नाम का फंक्शन ले लिए, इसीलिए उस गलती के चलते तुरंत ही अपना सर्वर ऑफ कर दिया, ठीक है। तो आप ऑटो सेव हटाना उस फॉर द टाइम बिंग हटाना चाहते हैं आप हटा सकते हैं, बट ऐसे आप जान लीजिए इस तरह से अगर कॉपी पेस्ट करोगे तो हो सकता है सर्वर ऑफ हो गया होगा, तो आप नॉर्मली python app.py करके पहले फिर से रन करा लीजिएगा, एक्टिवेट, ठीक है। एंड देन आप इस पेज को बैक चले जाते हैं, ये इंडेक्स पेज है मेन हम लोगों का, इसको आप लोड ले लीजिए, ये सामने खुल गया। इसमें ब्लॉग भी हम लोग लिंक कर दिए हैं, क्लिक करते हैं तो ब्लॉग भी खुल जाएगा, बट वही बात है कोई CSS कोई इमेज नहीं, ठीक है, हम उस पर आएंगे। बट फिलहाल हमारा ये लिंकिंग प्रोसेस क्लियर है, ओके। जिस पे हम नहीं लिंक किए हैं उस पर नो फॉन्ट आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है, उसमें ये आ रहा है लिखा हुआ। तो ऊपर का URL को भी नोटिस कीजिए, मैं जब ब्लॉग पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऊपर में यहाँ पर मैं जब ब्लॉग पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर स्लैश करके ब्लॉग, अब वो HTML ये सब लिखा हुआ नहीं आएगा, ठीक है। इंडेक्स में यहाँ कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, स्लैश करके कॉन्टैक्ट। तो जिस पेज में भी लिंकिंग करेंगे अब यहाँ से हम लोग धीरे धीरे, तो अभी तो मैंने इंडेक्स पेज में लिंकिंग में ये चीज़ लिखा है, सेम यही चीज़ आपको कल को, अब मेन्यू तो सब में है, कॉन्टैक्ट पेज में भी ये मेन्यू है, तो फिर यहाँ भी आपको करना होगा तभी ना काम करेगा, वापस सब में स्लैश करके लगाना होगा। तो अभी सब में नहीं लगाना है, वो तो आपका जो मेन प्रोजेक्ट है उस पर आप धीरे धीरे शुरुआत से ही काम कीजिएगा इस तरह से। तो अब जो आप पेज बनाएंगे HTML अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली मान लीजिए, तो आपको इन जनरल एक सर्वर के लिए आप बना रहे हैं तो उस हिसाब से ही आपको पाथ देना, उसी हिसाब से स्लैश ये सब करके स्टार्ट करना है, ठीक है।